नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से एक तमाम क्वेश्चन अपडेट के बारे में आज बात करने के दोबारा से ऑनलाइन आया। आपको काफ़ी सारी चीज़ों के अपडेट करनी थी, यानी स्टाफ नर्स ट्यूटर वैकेंसी के बारे में जो डिटेल वाइज अपन बात करेंगे कैसे क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे सकूँ। दूसरा साथी दोस्तों, कोई भी वैकेंसी का कोई भी चीज़ या किसी भी रिलेटेड आपको नर्सिंग से रिलेटेड या मेडिकल के रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेटेड कमेंटेड हो, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जितना हेल्प होगा मेरे से जितना कर सकूंगा उतना कर पाऊंगा आपका। अब दोस्तों, आज की जो बात करते हैं स्टाफ नर्स और ट्यूटर का था उसके रिगार्डिंग, यानी कि जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो पूरे आ गए, यानी सिलेबस भी डाल दिया गया है स्टाफ नर्स और ट्यूटर का, यानी कि पूरा इसमें डाल दिया। दूसरा साथी जो एएनएम का भी चल रहा है उसके एएनएम के रिगार्डिंग भी हो रहा है कि उसका कोर्ट क्या फैसला देता है और उसके बाद में ही फाइनल होगा। अब स्टाफ नर्स और सिलेबस का, यानी कि बीटीएससी की मैं ऑफिशियल साइट पे लेके आया हूँ कि यहाँ पे आपको चल रहा है, ये जो भी आ रहा है एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख सकते हैं, एक साइड में भी आ रहा है, वाट्स न्यू में भी दिख रहा है। अब दूसरा दोस्तों, आपको सिलेबस दिखाऊँ कि रिक्रूटमेंट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। दूसरा सिलेबस है। अब स्टाफ नर्स और ट्यूटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सिलेबस आया उसको सिलेबस को ओपन करके देखते हैं, तो सिलेबस में दिखा देता हूं आपको सिलेबस जो रहने वाला है, यानी ट्यूटर और स्टाफ नर्स का। यानी कि दोस्तों इसमें सभी का सिलेबस आ गया है। सिलेबस ट्यूटर, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स, या नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोला गया, बिहार में अभी स्टाफ नर्स ही चल रहा है। जो भी नर्सिंग स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर सिलेबस या पोस्ट डेंटिस्ट या सिलेबस ऑफ ड्रेसर, यानी कि सभी जो तमाम मेडिकल के जो भी वैकेंसी आने वाली थी या जो आ गई हैं, लगभग सिर्फ 2 वैकेंसियाँ रही हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया है। जो भी कंप्लीट हो गई हैं उसका भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, फॉर्म कैसे और कब से अप्लाई होगा सब कुछ। और काफ़ी सारे डाउट था कि बीएनआर से मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, उसका भी अपन डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। ऑफिशियल साइट पे इसीलिए लेके आया हूँ, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कैसे क्या, या काफ़ी बड़ा कुछ बातें मेरे से भी छूट जाती है, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऑफिशियल साइट से। तो अब दोस्तों इसका ट्यूटर और स्टाफ नर्स का मैं सिलेबस दिखा देता हूँ कैसे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये स्टाफ नर्स का सिलेबस है जो कि इसमें जनरल साइंस यानी कि पूरा बेसिक साइंस पूछा गया है जो कि रहने वाला है, यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड पूरा सब कुछ। एक तो सिलेबस तो नाम होता है लेकिन फिर भी एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि सिलेबस नहीं होता कि ये तो सब कुछ जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो सब कुछ दिया गया है, न्यूट्रिशन डाइटिक्स वगैरह, यानी कि जो नर्सिंग में जीएनएम और बीएससी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसी। काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि जीएनएम और बीएससी को लिया जा रहा है तो वो सिलेबस कैसा होगा, जीएनएम बीएससी तो नहीं है, यानी कि रहने वाला तो बीएससी वाले तो होंगे, तो जीएनएम कोर्स कैसे फाइट किया जाए, यानी कि जीएनएम के अकॉर्डिंग ही बेसिक्स बनाया जाता है, जीएनएम के अकॉर्डिंग ही सिलेबस बनाया जाता है, जीएनएम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखते हुए दोनों को इक्विवेलेंट मानते हुए ही, यानी कि सिलेबस और कोर्स यानी जो भी पेपर क्वेश्चन आएगा वो दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों पेपर इतना सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, तो वही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि जीएनएम डरने की बात नहीं है। ये कैसे क्या रहने वाला, यानी कि आप इसका मैं पीडीएफ भी आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि एमएसएन वगैरह हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें अलग अलग पॉइंट है जो कि ज़्यादातर हर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डेवलप एंड ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं बच्चों का, ये ज़्यादातर जो बेसिक होते हैं, यानी कि सब कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा। फिर भी एक बेसिक डाला गया है सिलेबस, यानी कि इसमें एक लाइन में बोलूँ तो यानी नर्सिंग का पूरा जो भी आपने पढ़ रखा है वो दोबारा से रिवीजन करना, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप तैयारी कर सके। दूसरा ट्यूटर का इसमें दोस्तों मुझे थोड़ा शॉर्ट सिलेबस लगा, तो वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे रहेगा। दोस्तों ये जो कि ट्यूटर का सिलेबस है, इसमें ट्यूटर में नर्सिंग फाउंडेशन, इसके साथ ही दूसरा वाइटल वगैरह, यानी कि फाउंडेशन में क्या क्या फंडामेंटल है, सॉरी फाउंडेशन फंडामेंटल में नर्सिंग फंडामेंटल जो होता है, जो कि सबको इजी लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा हमेशा क्वेश्चन इसी में पूछे जाता है। और हॉस्पिटल या जहाँ पे भी अपन जॉब करते हैं, जनरल प्रैक्टिस में भी यहीं के आने वाले होते हैं या यहीं पे यूज होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का अपने को क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा लेकिन फिर भी काफ़ी सारे अपन उसमें गलत आंसर कर जाते हैं। तो फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही, और फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इमरजेंसी बेसिस, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एग्जाम होते हैं कि आप देखते होंगे कैसे क्या होता है। दूसरा इसमें मेडिकल सर्जिकल जो एमएसएन होती है, पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पूरा, यानी कि नर्सिंग, तो दोनों ही सब्जेक्ट है, दोनों ही एक दूसरे का, यानी कि वही नर्सिंग का आएगा सब कुछ, लेकिन बस किसी में कुछ टॉपिक ज़्यादा ऐड किया हुआ है, किसी में कम किया हुआ है, तो दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। अगर आप दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसकी तैयारी हम पहले करें किसकी बाद में करें, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, दोनों का एक ही रहेगा। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सारा डाउट होता है कि बीएनआरसी यहाँ पे मांगा जाएगा कि नहीं, कैसे क्या रहेगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर एक बता दूं कि 99% बीएनआरसी नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जो अभी तक आ रहे हैं वैकेंसी, किसी में भी बीएनआरसी नहीं मांगा गया। ऑल इंडिया कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे बीएनआरसी मांगा जा सकता है, क्योंकि 2020 में जो परमानेंट वैकेंसी आई थी उसमें भी नहीं मांगा गया था बीएनआरसी। आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी कि बिफोर वेरिफिकेशन के टाइम में मांगा गया था, उसी टाइम बीएनआरसी मांगा गया था। तो आपका अगर होता है, काफ़ी लोगों को डाउट है, जो लोग पहले से जॉब करें, कहीं बीएनआरसी से हटा के दोबारा करवा ले, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है, बीएनआरसी नहीं मांगा जाएगा। फिर भी और आने के बाद पता चलेगा कब क्या आता है, यानी कि होली से पहले पहले नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर का मेन प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, सॉफ्टवेयर नहीं बना। तो सॉफ्टवेयर के कारण अटका हुआ है बात, कि बीटीएससी सॉफ्टवेयर बना के तीनों का यानी कि एएनएम, जीएनएम और ट्यूटर और सीएचओ, इन चारों का साथ मिला के और फिर करने वाला है दोस्तों वैकेंसी, ट्यूटर वगैरह सब कुछ इनका साथ मिला के फिर डालेगा। तो दोस्तों और भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई और काफ़ी सारी बातें मेरे से छूट जाती है, किसी भी रिलेवेंट यानी कोई भी और भी किसी के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कमेंट करके कहीं भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच।